Assalamualaikum. I hope you guys are absolutely fine. Okay, so again ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ख़ास यूट्यूब वालों के लिए, सही है, क्योंकि ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 एग्रीकल्चर किसी को पसंद नहीं है और कोई भी करना नहीं चाहता इसे, मतलब किसी को अच्छा नहीं लगता है, बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला आज के बाद नहीं लगेगा, सही है। ओके, पूरा नहीं करा सकूँगा लेकिन जितना करा सकूँगा ना मैं कराऊँगा आज। अच्छा, एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर 7 है, उसका नाम है एग्रीकल्चर। अच्छा, सबसे पहली चीज़ एग्रीकल्चर होता क्या है? बेसिकली फसलें उगाने को, खाने के लिए ना, फसलें उगाने को एग्रीकल्चर कहा जाता है, जिसको उर्दू में हम खेती बाड़ी भी कहते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा गांव वगैरह में जाते हो तो किसान वगैरह फसलें उगा रहे होते हैं, ज़मीन खोदते हैं, बीज डालते हैं, फसलें उगती हैं, फिर काट के उनको मार्केट में बेचते हैं। सही है, इसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक पिक्चर भी देख लो, यहाँ पे इन्होंने फसलें उगाई हुई हैं। सही है, ओके। अच्छा, अब बेसिकली हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? सबसे पहली चीज़ एग्रीकल्चर क्या होता है, दूसरी चीज़ एग्रीकल्चर कैसे की जाती है, कौन कौन से स्टेप्स इसके अंदर ज़रूरी हैं एग्रीकल्चर करने के लिए। आपने एक फसल उगानी है, लेट्स सपोज, तो आप कैसे उगाओगे, क्या क्या स्टेप्स आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। एक किसान जो है एक फसल किस तरह उगाता है, आपने सब कुछ जानना है। इतना ही नहीं, इसके अलावा एग्रीकल्चर किस किस टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, बताऊंगा। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ना है कि ये आटा, चावल, बाजरा, कॉटन, ये सब चीज़ें कैसे उगाई जाती हैं, इनको उगने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, किस तरह पानी देते हैं, मतलब पूरा डिटेल में जानेंगे कि फसलें किस तरह उगाते हैं। कुछ फसलें सीखेंगे भी हम लोग स्पेसिफिकली डिटेल में। उसके बाद भाई हम लोग ये जो आपने देखा होगा बाहर लोग बकरियां चरा रहे होते हैं, गायें चरा रहे होते हैं, ये क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं, और ये किस तरह किया जाता है, कहाँ किया जाता है। ठीक है, फसलें कहाँ उगती हैं पाकिस्तान में, ये सब चीज़ों के बारे में हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है, और बहुत ही इंतहाई इंतहाई मज़े का चैप्टर है। ठीक है, अच्छा जी। एग्रीकल्चर बताया क्या होता है? एग्रीकल्चर इज कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आपके पास 3 फैक्टर्स होते हैं, बहुत ज़रूरी। ठीक है, अच्छा, एग्रीकल्चर करने के लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला तो इनपुट्स है ना, पहले खेती बाड़ी करने के लिए आपको इनपुट्स चाहिए होते हैं। सब कुछ बताता हूँ अभी, सिर्फ समझो, सुनो सिर्फ। फिर भाई आप उन इनपुट्स के ऊपर प्रोसेसेस करते हो, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस आप परफॉर्म करते हो, और फिर आपको उन प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के बाद एक आउटपुट मिलता है। सही है, बिल्कुल बिजनेस वाली बात कर रहा हूँ मैं, बताता हूँ। ठीक है, अच्छा जी। अब इनपुट जो होते हैं बेसिकली वो 2 तरह के होते हैं। पहला आपके पास होते हैं नेचुरल इनपुट्स, एंड दूसरा आपके पास होते हैं ह्यूमन इनपुट्स। ठीक है, अच्छा जी। अब इनपुट्स होते क्या है, बेसिकली एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती बाड़ी परफॉर्म करने के लिए आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड है ना, वो आपके पास भाई इनपुट्स में आती हैं। जैसे आपको, आपने आपने एग्रीकल्चर करना है, फसलें उगानी है, सबसे पहली चीज़ आपको क्या चाहिए, आपको ज़मीन चाहिए, खाली फ्लैट ज़मीन चाहिए। फिर क्या चाहिए आपको, ज़मीन के ऊपर मट्टी चाहिए। ये नेचुरल फीचर्स हैं, इनपुट्स हैं। फिर आपको एक अच्छा सा क्लाइमेट चाहिए, सूटेबल क्लाइमेट। आपने मैंगो उगाना है तो आप कहाँ जाओगे, आप मुल्तान में चले जाओगे, है ना। तो सूटेबल क्लाइमेट चाहिए आपको। और भाई पानी चाहिए, पानी का सप्लाई चाहिए ना, आपने फसलें उगानी है, आपने फसलों को पानी भी देना है, तो खुला पानी का सप्लाई भी आपको चाहिए। ये 4 चीज़ें जो है ना बेसिकली, ये नेचुरल है, जो कुदरती आपको मिलती है। ज़मीन भी अल्लाह तरफ से मिलती है, मिट्टी भी अल्लाह की तरफ से मिलती है, क्लाइमेट भी अल्लाह की तरफ से मिलता है, एंड वाटर भी बारिश के जरिए आ जाता है। सही है। अब ह्यूमन फैक्टर्स क्या है, जिन पे हमें पैसा लगाना पड़ता है ज़्यादा, जाहिर सी बात है ज़मीन पैसा लगाएंगे, लेकिन ज़मीन अपनी भी होती है। अब ह्यूमन फैक्टर्स क्या है, ह्यूमन फैक्टर्स कौन से में चाहिए होते हैं? अच्छा, पहली चीज़ तो भाई हमें पैसा चाहिए। आपने फसलें उगाने के लिए आपको बीज चाहिए होंगे, आपको लेबर चाहिए होगा, मशीनरी चाहिए होगी, आपको इरिगेशन सिस्टम चाहिए होगा, जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए आपको पैसा चाहिए। पैसा होगा तो आप ये सब कुछ लोगे, वरना नहीं ले सकते, है ना। नो पैसा नो चांस।
अच्छा जी, अगर पैसा होगा तो फिर आप क्या करोगे, मशीन्स लेके आओगे। कौन सी मशीन्स? हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, क्रेन्स वगैरह, बड़ी बड़ी मशीनें। आप फर्टिलाइजर्स लेके आओगे। इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन देखिए होता है क्या है, जो मिट्टी होती है ना, सॉइल, ठीक है। अब जैसे आप विटामिन डी लेते हो सन से, एंड आप विटामिन सी के डी के भी लगवाते हो, ठीक है, आपको उससे लाइक जिस तरह सोचो आप खाना खाते हो, ठीक है, आप फूड लेते हो, आपको न्यूट्रिशन मिलते हैं, है ना। इसी तरह फर्टिलाइजर जो होते हैं ना, ये होता है सोइल के लिए न्यूट्रिशन। आपने फल खाए, आपने विटामिन डी सी लिया, आपके आपको न्यूट्रिशन मिलते हैं उससे, है ना। तो फर्टिलाइजर्स बेसिकली केमिकल्स होते हैं जो कि मिट्टी के लिए, सोइल के लिए न्यूट्रिशंस होते हैं। जब आप ये मिट्टी के ऊपर डालते हो ना, तो क्या होता है, सोइल के अंदर न्यूट्रिशंस की अमाउंट बढ़ जाती है, सोइल फर्टाइल हो जाती है, अच्छी हो जाती है। एंड उस सोइल अच्छी होने के बाद क्या होता है, आपके पौधे भी ऑफ कोर्स अच्छे उगेंगे। तीसरा भाई, चौथा सॉरी, आपको क्या चाहिए, मजदूर, ठीक है। आपने खेती बाड़ी करनी है ना, आपने फसलें उगानी है, आपने कटाई करनी है, आपने लगाना है, पानी डालना, तो मजदूर चाहिए होंगे। अब चाहे आपने घर वालों को लगाओ साथ, चाहे आप बाहर से मजदूर खरीद लाओ। अच्छा, फिर आपको नॉलेज चाहिए होगी भाई, नॉलेज के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। अब आप एक बेवकूफ़ से बंदे हो, आपको पता ही नहीं चावल कैसे उगाना है, आप लाते हो, ज़मीन खोदते हो, सारे बीज दबोए तो मिट्टी ऊपर डाल के फ़ौरन पानी दे देते हो, एक फसल भी नहीं उगेगी, छोटे मोटे पौधे उगाएंगे बस, ठीक है। तो बेसिकली फसलें उगाना कोई आसान बात नहीं है। आपको पहले पूरा पता होना चाहिए कितना पानी डालना है, कब पानी डालना है, कितने फासले पे बीज लगाना है, कितने बीज लगाने हैं, कौन सा बीज लगाना है, कहाँ पे उगाना है, किस तरह पानी देना है, आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए। फिर आपकी लैंड की ओनरशिप या किराए पे ले लो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर आपको क्या चाहिए, इरिगेशन सिस्टम चाहिए। अब होता है क्या है कि हम बारिशों पे डिपेंड नहीं कर सकते। आप सोचते हैं ना, फसलें उगाई, बारिश आ गया। अब फसलों को लगाने के 1 महीने बाद पानी चाहिए होता है कुछ फसलों को। अब 1 महीने बाद बारिश हुई ना, तो फिर क्या करोगे, 3 महीने तक इंतजार करोगे? नहीं भाई, देखो, पानी हमारे पास जो है ना, बारिश तो अल्लाह की कुदरत है, कभी होती है कभी नहीं होती। अब पिछले साल देखो बारिशें हुई ही नहीं पाकिस्तान में, एंड उससे पिछले सालों में फ्लड्स आए थे, इतनी बारिश हुई थी, इस साल में बहुत बारिश हुई। तो हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि बारिश कब होगी, हम सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं कि बारिशों का सीजन आने वाला है, सही है। तो बेसिकली हमें एक परफेक्ट इरिगेशन सिस्टम चाहिए होता है। इरिगेशन सिस्टम कहते हैं मैन मेड सप्लाई वाटर। आपके घर पानी आ रहा है पाइपलाइन से, ये भी इरिगेशन सिस्टम है, पानी सप्लाई करना, ठीक है। ओके, मैन मेड सप्लाई ऑफ वाटर जो होते हैं ना, उससे हम कहते हैं इरिगेशन सिस्टम। अच्छा, पेस्टिसाइड्स। अब कुछ कीड़े होते हैं, जैसे क्रिकेट आपने सुना होगा, ये कीड़े जो होते हैं ना, बेसिकली ये आपकी फसलों पे अटैक करते हैं, एंड आपकी सारी फसलें खा के तबाह और बर्बाद कर देते हैं। तो इन फसलों को बचाने के लिए हम फसलों के ऊपर कीड़े मार दवाइयाँ लगाते हैं। उन कीड़े मार दवाइयों को हम बोलते हैं पेस्टिसाइड्स, राइट। whenever we bought some fruits and vegetables, घर वाले यही बोलते हैं कि धो के खाना, बिकॉज उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स लगे होते हैं। बाहर वो धोते हैं, लेकिन पता कोई नहीं, पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। अब ये सब चीज़ें लेने के बाद हम इनके ऊपर प्रोसेसेस करते हैं, प्लविंग सॉइंग, छोड़ दो, अभी मैं नहीं उड़ा रहा, नीचे हमें सारा डिटेल में करना है, मजाक कर रहा हूँ। नीचे अभी अगला टॉपिक यही है, हम इस सारे प्रोसेसेस को डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसे मैं नहीं बताने वाला, समझ नहीं आएगी। फिर हमें मिलते हैं आउटपुट्स। आउटपुट्स क्या मिलते हैं, आपने आटा उगाना है, आपने आटे के इनपुट्स डाले, आपको व्हीट मिलेगा। आपने चावल की इनपुट्स डाले, आपको चावल मिलेगा। आपने कॉटन के इनपुट्स डाले, आपको कॉटन मिलेगा। वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, और इनसे बेसिकली इसके अलावा एनिमल प्रोडक्ट से छोड़ दो, ये हम करेंगे अलग टाइप ऑफ फार्मिंग है ये, ठीक है। अच्छा, और इनको फिर आगे आप बेच भी सकते हो, एंड बेच के पैसे कमा सकते हो। आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके ना, अब ये प्रोसेसेस हम लोग डिटेल में करते हैं। अच्छा, अब एक फसल उगाने के लिए, ठीक है, आपको कौन कौन से प्रोसेसेस करने पड़ते हैं, ठीक है। जनरली कौन कौन से प्रोसेसेस आपको रिक्वायर्ड होते हैं फसल उगाने के लिए। अच्छा, सबसे पहली चीज़ आपके ख्याल में आप सोचते होगे कि भाई हम लोग बीज डालते हैं,
ऐसी बात ही नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, हम एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है प्लफिंग, नहीं है प्लोइंग कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? प्लोइंग। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, बेसिकली प्लोइंग को ना मैं बोलता हूँ ज़मीन की कंघी की जाती है। या तो इसमें बेसिकली आप गायें ले सकते हो, 2 गायें ले सकते हो, पीछे लकड़ी बांधो, एंड इस तरह की ना कंघी होती है, आपने देखा होगा इस तरह की, और ज़मीन को खोदती चली जाती है अंदर से, ज़मीन को बीच में से खोलती चली जाती है इस तरह। ट्रैक्टर के पीछे भी लगी होती है कंघी सी ना। तो हम ज़मीन की सबसे पहले कंघी करते हैं, प्यारा सा हेयर स्टाइल बनाते हैं, ज़मीन को खोल देते हैं अंदर से, खोल देते हैं, कंघी करना, इसे हम लोग बोलते हैं प्लोइंग। इसमें लार्ज पीसेज ऑफ सॉइल आर मेड थिनर। ठीक है, अच्छा, ठीक है। फिर आप बीज बोते हो। देखो, अब आपने ना ज़मीन को खोला हुआ है, आपने ज़मीन को खोला हुआ है, एंड इसके अंदर ये नहीं कि आप खोद खोद के बीज लगाओगे, आप इसके ऊपर ऐसे ऐसे बीज डालते चले जाओगे, ऐसे 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 बीज डालते चले जाओगे। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सोइंग। सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले हमने प्लोइंग की, हमने ज़मीन की कंघी की, उसके बाद हम बीज बोएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? बीज बोएंगे, एंड उस प्रोसेस को वी से सोइंग, where seeds are put into the soil. Okay. अच्छा जी, आप सोचते होगे कि भाई बीज डालते साथ ही पानी दे देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ध्यान रखना है, अगर आप बीज डालते साथ ही पानी दोगे ना, तो पानी के बहाव के साथ आपके जो सीड्स हैं वो बह के जा सकते हैं। सही है, तो थोड़ी देर बाद देते हैं। कुछ फसलों को 1 महीने बाद देते हैं, कुछ को 2 महीने बाद देते हैं, डिपेंड करते हैं। इरिगेशन। अच्छा, फिर हम फसलों को पानी डालते हैं, पानी के बगैर तो उगेंगी ना, हम पानी डालते हैं। अब इरिगेशन बेसिकली ये मैन मेड मोस्टली होती है, क्योंकि बारिशों पे इतना डिपेंड नहीं करते। अब पाकिस्तान में कुछ जगह ऐसी भी है जिसमें पूरा साल सिर्फ 10 दिन बारिश होती है ना, तो वहाँ पर तो पानी चाहिए होगा ना। तो वाटर हम सप्लाई करते हैं किससे? कैनाल से कर देते हैं। कैनाल जो होती हैं डैम से कनेक्टेड होती हैं, ये डैम से कनेक्टेड होती हैं, किसी वाटर सोर्स से, रिवर से या लेक से कनेक्टेड होती हैं। फिर हम इन फसलों को अच्छी तरह पानी दे देते हैं। पहला कंघी करनी है, फिर बीज बोने हैं, फिर पानी देना है। अच्छा भाई, अब भाई सोइल जो है वो बढ़ना स्टार्ट होगी, उगना स्टार्ट होगी, आपके पौधे उगना स्टार्ट हो गए। अभी बच्चे हैं वो, तो उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? उनको खाने की ज़रूरत है, न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है। तो अब आप उनको न्यूट्रिशन दे दोगे, एंड मैंने आपको बताया इनको क्या बोलते हैं, वी सेड फर्टिलाइजर्स। अच्छा जी, फर्टिलाइजर्स, ठीक है। फर्टिलाइजर्स हम इनको केमिकल्स होते हैं बेसिकली, जिनको हम सॉइल में डालते हैं। इससे क्या होता है? सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। फर्टिलिटी का मतलब ये है कि उसके अंदर न्यूट्रिशंस आ जाते हैं, उसके अंदर मिनरल्स आ जाते हैं, वो रिच हो जाती है, अमीर हो जाती है। उससे क्या होता है? आपके पौधे जो हैं वो बिल्कुल मम्मी डैडी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे उगते हैं। सही है। अच्छा, अब बेसिकली फर्टिलाइजर्स जो है ना, 2 तरह के होते हैं। एक आपके पास मैन मेड केमिकल से जो बनता है, एक आपके पास नेचुरल होता है। आपको किस सर नेचुरल फर्टिलाइजर क्या होता है? काउ डंग होता है ना, काउ का वेस्ट, है ना, जिसके पास स्मेल भी होती है, काउ का वेस्ट, जिसने कुर्बानी की होगी उसको पता होगा, जो काउ का वेस्ट होता है बेसिकली, उससे भी हम लोग फर्टिलाइजर बनाते हैं, उसको खाद बोलते हैं उर्दू में ना, खाद। सही है। अच्छा, तो दोबारा याद कर लो, पहले कंघी करनी है, फिर बीज बोने हैं, फिर पानी देना है, फिर उनके न्यूट्रिशन देने हैं। अच्छा, अब क्या करना है? अच्छा, याद है कभी आप लोगों ने देखा होगा, आपकी मम्मा पापा कभी पालक मंगवाते हैं आपसे, या फिर कभी मेथी हो गई या साग हो गया, हरे पत्ते जो होते हैं, तो हम जब काट रहे होते हैं, साथ लगता ही है सारे, मैं भी लगता हूँ। तो जब काट रहे होते हैं तो ना बीच में कभी कभी घास आ जाती है, इस तरह ग्रास, छोटी छोटी ना इस तरह की ग्रास आ जाती है। तो कहते हैं ये ध्यान रखना है, ये ना आए बीच में, इससे आपका जो सालन होगा वो कड़वा हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली उससे बोलते हैं वाइल्ड ग्रास, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रास जो अनवांटेड ग्रास होती है। अच्छा जी, अब क्या होता है कि आपके पास ना इन पौधों के साथ साथ कुछ अनवांटेड ग्रास भी उगना स्टार्ट हो जाती है, तो इसको आपको लाजमी हटाना होता है। क्या करना होता है? आपने इसको हटाना होता है, ठीक है, आपने इसको हटाना होता है, वरना आपकी फसलें फसलों के साथ मिले तो फिर मसला हो जाता है।
तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वीडिंग। हम लोग फिर इनकी कटाई करते हैं, ठीक है, इनको हटाते हैं, एंड इस प्रोसेस को हम लोगों ने नाम दिया है वीडिंग का। पहले प्लोइंग करते हैं कंघी, फिर पानी देते हैं, सॉरी सीड बोते हैं, फिर पानी देते हैं, फिर न्यूट्रिशंस देते हैं, फिर वीडिंग करते हैं, फिर पेस्टिसाइड्स। अब हमारी फसल करीब करीब तैयार होने वाली होती है, डर होता है कि कीड़े अटैक ना कर दें, तो हम इसके ऊपर कीड़े मार दवाइयाँ लगाते हैं, उनको बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। अच्छा, फिर क्या करते हैं, अब हमारी फसल तैयार हो गई, हमने कटाई करनी है उसकी, कटाई करनी है ना, कटाई को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। कभी भी कटाई नहीं कहोगे, कटिंग नहीं कहोगे, कटिंग ऑफ क्रॉप्स नहीं होता, हार्वेस्टिंग इसका नाम है, जिसमें हम क्रॉप्स की कटाई करते हैं। अच्छा, अब कुछ फसलें होती हैं जैसे चावल, आटा, इसके बीड्स होते हैं, बीड्स, बीड्स क्या होते हैं, बीड्स, और ये बीड्स के बाहर होता है शाफ्ट। बड़े मुश्किल वर्ड्स है भाई। शाफ्ट बोलते हैं छिलके को, छिलके के अंदर आपके पास ये बीड होता है, दाना होता है चावल का, आटे का, तो इसको आपको निकालना होता है। कैसे निकालते हो, आपने ज़्यादा सारे एक हाथ में पकड़ने हैं एंड ज़ोर ज़ोर से आपने लकड़ी पे मारने से, ज़ोर ज़ोर से मारना है। ज़ोर ज़ोर से मारने से होगा क्या कि छिलका अलहदा हो जाएगा एंड दाना आपका अलहदा हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आ गया हो प्रोसेसेस वगैरह। ध्यान से दोबारा सुन लो, पहले कंघी करेंगे, फिर बीज बोएंगे, फिर पानी देंगे, न्यूट्रिशंस देंगे, वीडिंग करेंगे, केमिकल्स देंगे, फिर कटाई करेंगे और फिर उनके दाने निकालेंगे। अच्छा, अब बेसिकली हमने पढ़ लिया इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये सारे प्रोसेसेस वही हैं। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें इनपुट्स चाहिए, फिर इनपुट्स के ऊपर हम वही वाले जो पढ़ा सारे प्रोसेसेस करेंगे, और फिर इसके बाद हमें आउटपुट्स मिलेंगे। अभी ब्रीडिंग वगैरह छोड़ दो, ये मैंने नहीं कहा, ये अलग टाइप ऑफ फार्मिंग, इसे बोलते हैं लाइव स्टॉक फार्मिंग। अच्छा, अब बेसिकली फार्मिंग ऑफ क्रॉप्स दो तरह की होती है। ठीक है, पहली आपके पास होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड दूसरी आपके पास होती है कमर्शियल फार्मिंग। अच्छा, अब ये क्या होती है, ओके देखिए, बेसिकली कुछ लोग जो है ना, लाइक अमीर ज़्यादा जो होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो बहुत बड़े बड़े लेवल पे करते हैं, बहुत एकड़ ज़मीन जो होती है ना, बहुत ज़्यादा ज़मीन पे लोग फसलें उगाते हैं, बहुत ज़्यादा फसलें उगा के ये लोकल इंटरनेशनल मार्केट्स पे लोग बेचते हैं। एंड कुछ लोग होते हैं जिनके पास थोड़ी सी ज़मीन होती है एंड उस ज़मीन पे फसलें उगाते हैं, ज़्यादातर अपने खाने के लिए उगाते हैं, है ना। गाँव देहातों में इनकी ज़मीन फारिग पड़ी होती है, उसके ऊपर वो खेती बाड़ी कर देते हैं और फिर आराम से कटाई करके खुद ही खाते हैं वो लोग। ठीक है, तो दो तरह की फार्मिंग होती है, एक अपने खुद ओन कंजप्शन ऑफ फूड के लिए एंड द अदर वन इज फॉर बेसिकली ह्यूज बिजनेसेस फॉर सेलिंग पर्पसेस, लाइक इंटरनेशनल मार्केट्स में, डोमेस्टिक मार्केट्स में सेल करने के लिए, प्रॉफिट्स कमाने के लिए। सही है, ओके। अच्छा, सब्सिस्टेंस फार्मिंग बात करते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग बेसिकली होती क्या है, अ फार्मिंग डन फॉर ओन कंजप्शन ऑफ फूड। कभी कभी पेन को दौरे पड़ जाते हैं, एक मिनट। अच्छा, डन फॉर ओन कंजप्शन ऑफ फूड, आपने खुद खाना है ना, उसके लिए आप करते हो। कौन करता है ज़्यादातर, ये पुअर लोग जो हो गए, कोबलर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, जो इतनी इतनी बड़ी ज़मीन अफोर्ड नहीं कर सकते, इतने इतने हैवी अच्छे वाले इनपुट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। और कहाँ पे होते हैं, यूजुअली विलेजेस में होते हैं ये, क्योंकि ये लोग एक सेपरेट बड़ी लैंड अफोर्ड नहीं कर सकते। सही है, अच्छा, ओके। अब इसमें मेथड्स कौन से यूज होते हैं भाई, आपके पास इसके अंदर बात, पहली बात तो नेचुरल फैक्टर्स यूज होते हैं। ठीक है, अब बताता हूँ नेचुरल फैक्टर्स क्या होते हैं। जो गरीब लोग होते हैं, मुझे बताओ, वो लोग तो इतनी इतनी हैवी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग मशीनें अफोर्ड नहीं कर सकते ना। मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें आपके पास सभी आएंगी ना जब आपके पास कैपिटल होगा, एंड वो आपके पास है ही नहीं है। तो गरीब लोग जो हैं वो अपनी फसलें सिर्फ इन्हीं चीज़ों के ऊपर बनाते हैं, यही चीज़ें यूज़ करके जो है ना सिर्फ अपनी फसलों को उगाते हैं। सही है, अच्छा, ओके। ये लोग जो हैं बेसिकली नेचुरल फैक्टर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि पैसा नहीं होता इनके पास इतना ज़्यादा, नेचुरल फैक्टर्स यूज़ करते हैं। दूसरा, ये रेन पर डिपेंड करता है। इतनी इतनी बड़ी कैनाल्स बनवाना, पाइपलाइंस लगवाना बड़ा एक्सपेंसिव होता है भाई,
है ना, या तो आप बाल्टियां भर भर के ला के डालो या फिर आप बारिशों पे डिपेंड करो। तो ये लोग मोस्टली बारिशों पे डिपेंड कर रहे होते हैं, सही है। और ये नेचुरल सॉइल पे लगाते हैं क्योंकि इनके पास पैसे नहीं होते हैं फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए, HYVs खरीदने के लिए। बताता हूँ HYVs मैंने नहीं बताया, कंफ्यूज नहीं होना। और नेचुरल फर्टिलाइजर बेसिकली मैन्योर होता है, काउ डंग प्लस वाटर, ठीक है, उसको बोलते हैं मैन्योर, एक तरह की खाद हम उसको उर्दू में बोलते हैं। और ये भी बेसिकली सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करती है, जिससे आपकी जो क्रॉप्स हैं वो अच्छी उगती हैं। और यहाँ पे मैनुअल लेबर होता है, क्या मतलब कि भाई ये लोग गरीब हैं, हाउ कैन दे हायर सम पीपल एज ए लेबर, है ना। तो ये अपने घर वालों के साथ लगाते हैं, घर की वुमेन्स हो गई, घर के चिल्ड्रंस हो गए कि भाई हमारे साथ लगो आके अगर खानी है तो। और बिल्कुल ऑर्गेनिक नेचुरल क्रॉप्स होती हैं, ज़रा केमिकल्स नहीं होते, इसलिए तो गांव वाले लोग बड़े हेल्दी होते हैं। और यहाँ पे बेसिकली आप ट्रैक्टर्स वगैरह यूज़ नहीं करते मशीनरी पे। आपने जब कंघी करनी होती है तो आप क्या यूज़ करते हो, भाई आप आगे बांधते हो काव, क्या बांधते हो, काव बांधते हो, बड़ी प्यारी सी काव बनाई मैंने, ठीक है। काव लगाते हो, काव ओक्स होगी। ड्राफ्ट पावर यूज करते हो। ड्राफ्ट पावर क्या होती है, बेसिकली आप कहते हो एनिमल पावर, तो इसका इजी वर्ड है, आप इसको इजी वर्डिंग से बोलते हो एनिमल पावर, ठीक है। अच्छा, और इरिगेशन बेसिकली यहाँ पे भी होती है, लेकिन पर्शियन व्हील का रेस वगैरह आपने पढ़ा होगा, जो कि ट्रेडिशनल मेथड्स हैं वो यूज किए जाते हैं। अच्छा, अब कमर्शियल फार्मिंग में आ जाओ भाई, दिस इज डन फॉर ह्यूज प्रॉफिट्स, सही है, और ये बहुत बड़े लेवल पे होती है। और भाई इसको हम एक और टर्म देते हैं जिसका नाम है कैश क्रॉप, इसको हम बोलते हैं कैश क्रॉप। आपको आता है ना व्हाट इज कैश क्रॉप, तो आपने सबसे कमर्शियल फार्मिंग का बताना है कि भाई फार्मिंग विच इज डन ऑन लार्ज स्केल और फॉर ह्यूज प्रॉफिट्स इज नोन एज कमर्शियल फार्मिंग, सही है। अब ये क्यों की जाती है भाई, बड़े बड़े ज़्यादा प्रॉफिट्स के लिए, बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, और बड़ी बड़ी पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इसके ऊपर की जाती है। और कौन करता है भाई, रिच लैंडलॉर्ड्स, बिग बिग इन्वेस्टर्स, जमींदार्स, बिजनेसमैन, सही है। इसमें आपके पास मॉडर्न मेथड्स होते हैं। पहली बात तो वेदर फोरकास्ट डिवाइसेस, वो देखते हैं कि बारिशें कब होनी है, अगर बारिशें होनी होती तो फिर ऐसे ही लगा देते हैं, अगर नहीं होनी होती तो वो फिर इरिगेशन सिस्टम का बंदोबस्त करते हैं। और भाई बहुत ही बड़ी लार्ज एक्सपेंसिव लैंड होती है इनके पास, कितने एकड़ की होती है, और मशीनरी भाई बड़ी हैवी वाली होती है, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, क्रेन, सब कुछ मौजूद होता है। और ये HYV यूज करते हैं, हाई वैरायटी ऑफ सीड्स, मुझे पता नहीं समझ आ रही, बताऊंगा, टेंशन लेनी। फर्टिलाइजर्स का आपको पता है, फर्टिलाइजर्स का आई होप सबको पता हो, ठीक है। फिर पेस्टिसाइड्स, कीड़े मार दवाइयाँ, और परफेक्ट इरिगेशन सिस्टम, ये सब कुछ यूज करते हैं, सही है। ओके, अच्छा, तो दिस इज नोन एज सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड दिस इज कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग। इसके ऊपर 6 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, 4 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, इवन 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो काइंडली मेक श्योर कि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि व्हाट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड व्हाट इज कमर्शियल फार्मिंग, सही है। अच्छा, अब बेसिकली हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉप्स, ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉप्स। अभी क्रॉप्स जो हैं आपको काफ़ी डिटेल में आती हैं,